अगर तुम एक ऐसी लड़की से शादी करने का सोच रहे हो ना, अपनी लाइफ स्पेंड करने का सोच रहे हो जो ये 3 टेस्ट पास नहीं करती है, तो रुक जाओ, मत करो। रोज की तरह 60 सेकेंड्स दो, बस बताती हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि बाद में अगर रोना नहीं चाहते ना, तो अभी इन चीजों को भूल के भी इग्नोर मत करना। पहला, हर चीज के लिए ना उसे हाँ मत बोलते रहो, कभी कभी मना करके भी देखो, डिसअग्री करके देखो, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो और फिर देखो क्या होता है। क्या वो तब भी उतनी ही रिस्पेक्टफुल रहती है, या फिर अब वो रूड हो जाती है, डिसमिसिव हो जाती है, लाउड हो जाती है, उल्टा बोलने लगती है? क्योंकि लड़कियों का देखो क्या रहता है ना, जब चीजें कभी कभी उस तरीके से नहीं चलती हैं जैसे वो चाहती हैं, तो उनकी रियल साइड ना तब तुम्हें देखने को मिलती है। बहुत ही कमाल की चीज बताई जा रही है कि अगर लड़की आपके डिसअप्रूवल को भी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं करती है, मतलब अगर उसे गुस्सा आता है या फिर उसे कोई बात पसंद नहीं आती है या फिर आप कोई काम मना कर देते हो कि नो बोल देते हो, ये मैं नहीं करूंगा, उसको वो कैसे ट्रीट करती है, इससे काफी हद तक ये पता लग जाता है कि उसका इंटरेस्ट जेन्युइन है या फिर वो सिर्फ अटेंशन और वैलिडेशन के लिए ही आपके पीछे पड़ी हुई है। हो सकता है कि वो जेन्युइनली आपको पसंद करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आड़ में, जिसे कह सकते हैं ना कि उसने एक फेस मास्क लगाया हुआ है, वो आपको पसंद नहीं कर रही है, आपके थ्रू जो नाइसनेस मिल रही है ना, जो मजा मिल रहा है, उसको पसंद कर रही हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप नो बोलते हो उन चीजों के लिए, कभी कभार हल्का फुल्का डिसएग्रीमेंट शो करते हो और कुछ ऐसी चीजें भी ट्रिगर करते हो जो थोड़ा सा उसे ऐसा फील कराएं कि हाँ, यहां पर ना बोला जा रहा है, और थोड़ा सा मतलब प्रूव करते हो कि हाँ, ये काम नहीं हो सकता है। तो देखना उसका रिएक्शन क्या रहता है। अगर वो अचानक से ही पीछे हटने लगे और उस चीज को पूरी तरीके से ब्लेम कर दे आपके ऊपर कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हम दोनों रिलेशनशिप में मैं ये खत्म कर दूंगी, ये वो ऐसा नहीं चलेगा, तो भाई वहां पर समझ लो कि वो टेस्ट में फेल हो गई है और ऐसी लड़की से आपको शादी क्या, रिलेशनशिप में भी नहीं रहना चाहिए। आगे और भी कमाल के टेस्ट हैं, तो ध्यान से सुनो। दूसरा, हमेशा फैंसी डेट्स पे लेके जाना, महंगे महंगे गिफ्ट्स देना, वेकेशंस पे लेके जाना, इसकी जगह ना कभी कभी उसके साथ नॉर्मल टाइम स्पेंड करके देखो, एकदम रियल लाइफ, कोई स्पेशल ओकेजन नहीं। फिर देखो क्या वो तब भी वैसी ही रहती है, उतनी ही काम रहती है, तुम्हें वही पीस और वही इमोशनल ईज प्रोवाइड करती है, या फिर अचानक से हैवीनेस, कंफ्यूजन, टेंशन, ये सब क्रिएट हो जा रहा है और वो इरिटेट हो जाती है। क्योंकि लड़कों, तुम्हें भी ये बात पता है कि ब्यूटी तुम्हें टेम्परेरीली अट्रैक्ट तो करती है, लेकिन तुम्हें जो लॉन्ग टर्म में एक रिश्ते में रखता है वो चीज पीस ही है। एग्जैक्टली exactly, बहुत कमाल की चीज बोली जा रही है कि अभी लॉन्ग टर्म में जिसे कहते हैं, आपको हमेशा पीस को ही देखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ब्यूटी के पीछे पागल हो जाते हो और कैरेक्टर को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हो, कैरेक्टर भी नहीं, उसके बिहेवियर को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लेते हो कि ये तो टेम्पररी चीज है, चलो ब्यूटीफुल तो है, नहीं भाई, ये लॉन्ग टर्म में आपको डिस्टर्ब भी करने वाला है। जैसा कि बताया जा रहा है कि अगर वो पीस के साथ आपके साथ नॉर्मल टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती, आपका खर्चा करवाती रहती है, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में आप जा रहे हो, कुछ सामान खरीद के दे रहे हो, मतलब नॉर्मल कभी पार्क वगैरह में नहीं बैठ रहे हो, नेचर में नहीं बैठ पा रहे हो, और साथ के साथ हमेशा जिसे कहते हैं आपको कुछ प्रूव करके देना पड़ रहा है अपने लव को शो करने के लिए, तभी वो आपकी लाइफ में बनी हुई है, तो भाई वहां पर उसका इंटरेस्ट जेन्युइनली आपके अंदर नहीं है, उसका इंटरेस्ट आपके द्वारा जो रिसोर्सेज उसे मिल रहे हैं ना, जो सुविधाएं मिल रही हैं, उसके अंदर ही है। और ये सारी लड़कियों में नहीं देखा जाता, बट कुछ गोल्ड डिगर्स जिन्हें हम बोलते हैं ना, कि वो आपके पैसे से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है। देखो, लड़की को पैसा अट्रैक्ट करता है, बट सिर्फ उसका आपकी लाइफ में आने का रीजन पैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकंड टेस्ट में भी अगर वो पास हो जाती है, तो थर्ड टेस्ट को आप जरूर से सुन के जाओ, क्या पता उसके अंदर आपको चेंजेस दिख जाए। तीसरा, हमेशा चुप मत रहो, बातें अंदर मत रखो, ये सोच के कि वो गुस्सा हो जाएगी। अगर तुम्हें कोई चीज बॉदर कर रही है, तुम्हें लग रहा है उसकी गलती है, तो बैठ के आराम से उसे कन्फ्रंट करो और देखो वो कैसे रिएक्ट करती है। क्या वो उस चीज की अकाउंटेबिलिटी लेके ये कहती है कि ठीक है तुम सही हो, मैं इस चीज पे काम करूंगी, या फिर अचानक से वो तुम पे ब्लेम डाल देती है, कभी कभी रोने लगती है, बातें घुमा देती है, और एट द एंड फिर से सारी प्रॉब्लम तुम्हारे अगेंस्ट शिफ्ट हो जाती है, तुम ही प्रॉब्लम बन जाते हो। क्योंकि एक लड़की जो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकती ना, लॉन्ग टर्म में जाके वो रिश्ता तुम्हारे लिए इमोशनल एग्जॉस्शन बन जाएगा। बहुत ही कमाल की चीज बोल दी है कि लड़की जो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकती है ना, वो लॉन्ग टर्म में एक स्लो पॉइजन की तरह आपकी लाइफ में काम करता है। जो जहर होता है ना, धीरे धीरे चढ़ता है, उस तरीके से आपके रिश्ते को खा जाता है। देखो, ज्यादातर लड़कियां कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती हैं, उनकी गलती होती है, उन्हें पता होता है, उनके एक्सप्रेशन से और सारी चीजों से समझ आ रहा होता है, बट उन्हें नहीं लेनी, उन्हें करना है ब्लेम, उन्हें किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा कर आपकी गलती निकाल देनी है। और कई बार अगर आपने किलसा दिया, जबरदस्ती करके उसके गलती मनवा भी दी, कुछ चीजें ऐसी कर दी, तो वो एक दो दिन के बाद ऐसा ड्रामा करेगी या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि आपको घिसना पड़ जाएगा। अगर ऐसी लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में हो या फिर शादी के लिए सोच रहे हो, तो कभी भी आपको आगे कदम नहीं बढ़ाना है। तो ये 3 ऐसे कमाल के टेस्ट इस वीडियो में बताए गए हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ चीजें और ऐड कर देता हूं, जो अगर आपको लड़की के बिहेवियर में दिखता है ना, तो वो प्योर टॉक्सिसिटी होती है। वो ऐसा नहीं होता है कि भाई वो चेंज हो जाएगा या फिर वो आपको
प्रायोरिटी पर रखकर चल रही है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, अगर वो अपने एक्स से मूव ऑन नहीं कर पाई है, अगर उसका पास कोई रिलेशनशिप रहा है, वो ट्रॉमा के सहारे हर चीज में आपको ब्लेम कर देती है कि मेरा एक्स भी बिल्कुल ऐसा ही था, तुमने भी सेम गलती करी, इसी वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो सकता है। मतलब समय समय पे आपको बहुत ज्यादा उस चीज के लिए टॉर्चर करती रहती है, बहुत ज्यादा ब्लेम करती रहती है, तो भाई उस चीज से भी आपको बचकर चलना पड़ेगा। ऐसी लड़की हील नहीं होती है, बस वो एक बैंडेज की तरह, जब तक उसका एक्स वापस नहीं आ रहा तब तक ये आपको यूज कर रही है, पूरी तरीके से हील नहीं हुई है। सेकंड नंबर की चीज, हमेशा वो बोलती रहती है कि सारे मर्द जो होते हैं ना, हाईएस्ट पीक फेमिनिस्ट, मतलब कि सारी लड़कियां सही होती है, सारे मर्द बेकार होते हैं, ऐसी लड़कियों से आपको दूर रहना चाहिए। इनका हमेशा यही रहता है, एक एजेंडा रहता है कि किसी तरीके से वुमेन को ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पावरफुल या फिर बराबर लेवल पर प्रूव कर दूं। वैसे तो सारे काम वो खुद ही वैसे ही करेगी कि मेरे को सोना है, मेरे को इस तरीके से ऐसे लेटना है, मेरे को सुविधाएं चाहिए वुमेन वाली सारी, बट मर्दों वाली जो सुविधाएं होती है वो चाहिए होती है कहीं ना कहीं वो फेमिनिस्ट की आड़ में, वो अपनी जिसे कहते हैं अंदर की वो जो होती है ना कि मेरे को हुकूमत दिखानी, डोमिनेट करना है, बेसिकली वो करना चाह रही होती है। थर्ड नंबर की चीज, जो वुमेन जो होती है ना, आपको उसके अंदर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो दिख रही है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड दे रही है, ये मजे कराएगी, मतलब सारी चीजें हो रही हैं, बट उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म वाली जो वाइफ मटेरियल होता है ना, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि 3 ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो लड़की में अगर आपको दिख जाए तो आपको वाइफ मटेरियल समझना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। वो क्वालिटीज अगर आपको नहीं दिख रही है उसके अंदर, तो समझ लो कि वहां पर वाइफ मटेरियल वाला, वहां पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए परस्यू नहीं करना है। ये चैनल मैंने इसीलिए खोला है कि यहाँ पर जो बंदे लॉन्ग टर्म में परस्यू करना चाह रहे हैं या फिर इनकी डेटिंग में मेन कुछ प्रॉब्लम फंसी हुई है, डेटिंग या फिर रिलेशनशिप के अंदर, जो वाकई में काम बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए सिर्फ एक लड़की से दूसरी लड़की पे जंप कर रहे हो, उनके लिए चैनल नहीं है बिल्कुल भी। ना ही मैं किसी वीडियो में ऐसा प्रमोट करता हूं कि इस लड़की से उस लड़की से बात करते हो, नहीं, आप जिसको पसंद कर रहे हो उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो पर्सनली मेरी हेल्प लेने में कि यार मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मुझे वीडियो देखकर भी इतना समझ नहीं आता है, तो आप मेरी पर्सनल सिचुएशन एनालाइज करके मुझे सॉल्यूशन दो, उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में सेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकल कर आता है, देखो ट्रेट हर लड़की के अंदर होते ही हैं, बेस्ट भी होते हैं, वर्स्ट भी होते हैं, बट आपको नोटिस करके चलना पड़ेगा कौन सी साइड ज्यादा है उसके अंदर, मतलब बेस्ट ज्यादा है या फिर वर्स्ट ज्यादा है। अगर वर्स्ट ज्यादा है तो आप अपनी कैपेसिटी देखो कि कितना आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको ऐसा लग रहा है इसमें तो कुछ सुधार आ ही नहीं रहा है, बार बार वही गलती रिपीट हो रही है, तो भैया वहां हाथ जोड़कर वहां से पीछे हट जाना, वहां से अपनी लाइफ में बिजी हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपका टाइम, आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने में, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है, एनर्जी दी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस को देखते रहे, धन्यवाद, जय श्री राम। बाकी स्लॉट बुक करने के लिए पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लेना। धन्यवाद।